नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं वीडियो। जैसे कि आपको पता ही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो उस पर भारत की जो है वो बहुत ही अच्छी एक विक्ट्री हुई है, विनिंग हुई है, जिसकी वजह से भारत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अभी ट्रेंडिंग पर भी है कि एक्सपोर्ट्स में जो है वो मतलब भारत ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, एक रिकॉर्ड तोड़ा है। एंड ऑल्सो अब जो है वो तो हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। लेकिन अब जो है एक और भी वीडियो है जो कि मैं देख रही थी एंड इट इज़ इंडिया गेट्स 35,000 करोड़ in reserve this week and beat Russia expert viewpoint on इंडियन। सो ये वीडियो आज हम देखेंगे और देखते हैं कि इसमें रशिया के साथ मतलब कि व्यू पॉइंट ऑन इंडियन। एनीवेज वीडियो देख लेते हैं और फिर रिएक्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिल चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत के खजाने से। जी हां दोस्तों, 2 जुलाई के आंकड़े आ गए हैं और भारत ने फिर से बना दिया है रिकॉर्ड। दोस्तों, अब तो रिकॉर्ड बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि आम बात हो गई है। भारत ने ये रिकॉर्ड बना दिया है, ये रिकॉर्ड बना दिया है। हर हफ्ते भारत रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। कभी एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तोड़ देता है, कभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रिकॉर्ड तोड़ देता है। समझ नहीं आ रहा है कि यहां पर कोविड-19 चल रहा है या फिर भारत का गोल्डन ईयर चल रहा है। दोस्तों, आंकड़ों पर नजर डालिए इस हफ्ते के। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पिछले हफ्ते हमने आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि पिछले हफ्ते हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था ना, $4 बिलियन की गिरावट के साथ $603 बिलियन पर पहुंच गया था। उस समय हमारा जो खजाना था तकरीबन $608 बिलियन का था। लेकिन इस हफ्ते जो आंकड़े आए हैं, हैरान कर दिया है। $5 बिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली है और लाइफ टाइम हाई $609 बिलियन पर हमारा आंकड़ा पहुंच गया है। हालांकि इस बढ़ोतरी में फॉरेन करेंसी एसेट का हिस्सा बहुत ज्यादा है। $4.7 बिलियन हमारा फॉरेन करेंसी एसेट युआन, डॉलर, येन बड़ा है और इसी कारण से हमारा रिजर्व आज $609 बिलियन पर पहुंच गया है। लेकिन जो एक मजबूत बात है वो है गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व भी हमारा $365 मिलियन बढ़ा है। दोस्तों, आपको एक आंकड़ों पर लेकर चलते हैं। ये चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया, यहां पर भारत का नंबर चौथा है $609 बिलियन के साथ। रशिया का रिजर्व भले ही गिरा है, लेकिन यहां पर रशिया डॉलर को कम करता जा रहा है। यही कारण है कि उसका रिजर्व गिरता जा रहा है और भारत अब चौथे स्थान पर ही रहने वाला है। यहां पर ठप्पा लग चुका है। रशिया का रिजर्व भारत से अब कभी भी बढ़ नहीं सकता है। दोस्तों, इसके अलावा यह जानकारी आप देखिए कि भारत का रिजर्व इतना है, लेकिन भारत आखिरकार यहां पर अमेरिका और जर्मनी को पछाड़ने में कामयाब कैसे हो गया है? यह इसलिए हुआ है क्योंकि इन देशों के पास गोल्ड का रिजर्व है। आप कहेंगे कि भारत गोल्ड का रिजर्व क्यों नहीं रखता है? भारत को गोल्ड की रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हमें पैसा डॉलर, येन और इसी के साथ युआन की रकम में चाहिए। ये जर्मनी, यूके, अमेरिका जैसे देश है ना, ये डेवलप्ड हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि वो गोल्ड रिजर्व खरीदते हैं ताकि लंबे समय तक वो पैसे को सिक्योर करवा कर रख सकें। लेकिन भारत की समस्या यह है कि अगर हम गोल्ड रिजर्व का अपना खजाना बढ़ाएं ना, तो हमारा जो डॉलर है ना, डॉलर की एक जरूरत हमें पड़ती रहती है। तो अगर हम गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड को बेचकर हम अपना सामान खरीदेंगे और इस सिचुएशन में लेन देन में ही सारा समय निकल जाएगा, सारा पैसा निकल जाएगा। यही कारण है कि हम गोल्ड के रिजर्व को नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ये देखिए, भारत की डॉलर टू इंडियन रुपए की करेंसी भी बहुत अच्छी चल रही है। पिछले साल जब एक पैंडेमिक चल रहा था तब यही आंकड़ा 75-76 रुपए चल रहा था, लेकिन अब 74.76 रुपए चल रहा है। दोस्तों, ये तो आंकड़े हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की राय है ना, वो भी आपको जाननी चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि भले ही आंकड़ा $600 बिलियन के आंकड़े से पार हो गया है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए, जो 130 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी का देश है, उस देश के लिए यह $600 बिलियन का आंकड़ा काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भले ही भारत के पास 15 महीने के इंपोर्ट का फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हो, लेकिन फिर भी भारत को यह कवर और ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत का ट्रेड अभी इतना नहीं बढ़ा है। भारत जो टोटल ट्रेड करता है ना, 800 से लेकर $700 बिलियन का करता है, लेकिन हम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे ना, तो उस सिचुएशन में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी $1
ट्रिलियंस डॉलर में होना चाहिए, और इसी के चलते हमें खुश नहीं होना चाहिए कि 600 बिलियन डॉलर का आंकड़ा हमने छू लिया है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का है, और इस सिचुएशन में फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसी के चलते देश जब बड़ा हो तो रिजर्व भी बड़ा होना चाहिए। इसी के अलावा दोस्तों, ये जो एक आंकड़ा है ना 95 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, ये आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य है कि 2 ट्रिलियन डॉलर का एक हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जो टोटल ट्रेड है ना वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक हमारा पहुंचाने का लक्ष्य है आने वाले 5 सालों के अंदर। बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल करने की ओर भारत बढ़ रहा है, और उस सिचुएशन में भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और भारत का जो नंबर है ना, यहां पर जापान के बाद, चाइना के बाद पहले नंबर पर होना चाहिए। देखते हैं कब होता है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। सो गाइस, वीडियो तो बहुत अच्छी थी, एंड फाइनली एक और गुड न्यूज़ सुनने को मिल गई है कि भारत का भारत के जो तरक्की है वो तो आगे जा ही रही है, और जिस तरह से भारत आगे बढ़ता जा रहा है, और समझ ये नहीं आ रहा कि भारत जो है वो भारत की जो है वो पेंडेमिक में लोग नुकसान में जाते हैं, डाउन हो रहे हैं। भारत का तो ये ईयर ऐसा ईयर है कि भारत आए दिन कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। आज ही एक्सपोर्ट का मैंने सुना था भारत का कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, और उसके बाद अब पता चला है कि भारत का जो है वो इसमें एक्सचेंज रिज़र्व में भी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में भी जो है वो भारत बहुत आगे आ गया है, एंड 4th नंबर पर, मतलब कि 4th नंबर पर जो है वो है, और इसको जो है वो अब ठप्पा लग गया है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी भी लगती हैं, एक्साइटेड भी होती हूँ मैं कि देखो एक कंट्री कितनी मेहनत करके आगे आई है, एंड इन्होंने पेंडेमिक में इतनी सारी चीज़ों को मतलब कि फेस किया, और जिस तरह से फ़्लाइट्स भी बंद हुई हैं, बहुत सारे मामलात भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, भारत आगे बढ़ा, और आज वो कामयाब भी हुआ है और सबको पीछे छोड़ा भी है। एंड टॉप 5 में यही रीज़न है कि आज भारत जो है वो बहुत आगे है। एंड ऑल्सो पाकिस्तान का तो यहाँ पर मुझे कोई नामो निशान ही नज़र नहीं आ रहा, मतलब दूर दूर तक पाकिस्तान कहीं है ही नहीं। और इससे बढ़कर हमारे लिए क्या अफसोस की बात हो सकती है कि आज हम लोग अपने पड़ोसी मुल्क की कंट्री की सक्सेस के ऊपर खुश हो रहे हैं, बट अगर अपनी कंट्री की बात करें तो अफसोस इस बात पर होता है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ये लोग यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारी कंट्री में कि हम भी प्राउड फील कर सकें, हम भी खुश हो सकें, और हम भी जो है वो बोलें यस यस वी डिड इट। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट में 25 समथिंग पर हम भी आ गए हैं, एंड जो है वो ग्रोथ हुई है उसमें, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब हुआ क्या एक्सपोर्ट है वो मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई आम शाम हुए होंगे, चावल वावल हुए होंगे, ऐसी कोई चीज़ हुई होगी। वैसे मज़े की बात तो ये है कि अभी जो मैं चावल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो भी इंडियन चावल हैं, ठीक है, मेड इन इंडिया, मतलब इंडियन है, और ड्रेसेस जो है वो भी मैंने इंडियन की वेयर किया है। रीज़न क्या है, मैं ये कहने का चाह रही हूँ कि देखो सब कुछ इन फॉरेन कंट्रीज़ आपको इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, एंड वी ऑल्सो परचेज इंडियन प्रोडक्ट्स एज वेल, एंड जिससे ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इंडियन ग्रोथ किस तरह से हो रही है। रीज़न ये है कि आपकी इतनी सारी चीज़ें जो है वो बाहर यूज़ होती हैं और लोग यूज़ करते हैं। सो इसका रीज़न यही है कि जब आपका एक्सपोर्ट अच्छा होगा, आपकी हर चीज़, आपकी बहुत सारी चीज़ें बूस्ट होंगी। सो अगर हम मेडिसिन्स की बात करते हैं तो वो भी इंडियन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। और वैसे जो मेड इन पाकिस्तान भी है वो ज़्यादातर यहाँ पर आता ही नहीं है, या आता भी है तो मैंने हर जगह पर देखा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने बहुत कम शॉप्स पे देखा है, या स्पेसिफिक शॉप्स होती हैं वहाँ पर देखा है। एनीवेज़ हम बात को कहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन
बात वही है कि ग्रोथ करने के लिए आपको हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, जो कि हम नहीं चला रहे। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया कि इंडिया ने बहुत अच्छे से ग्रोथ कर ली है और इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, और इस तरह से ही कंटिन्यू रहे इंडिया की विक्ट्री। और मेरी शुभकामना इंडिया के साथ है। लेकिन साथ में मैं इसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करती हूँ कि भारत ने जिस तरह से ख़ुद को आगे लेकर आ रहा है, हर आए दिन टॉप पर आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। एनीवेज गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ऑल्सो मुझे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि गोल्ड जो है वो अगर आप सेव करते हो अपने पास, सो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, सो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बिकॉज आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट टू बाय परचेज गोल्ड और समथिंग। क्या पता मुझे भी फ़ायदा हो जाए। एनीवेज, कमेंट का आंसर, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।